रामपुर की करेंगे। रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र के गांव कामोरा में दलित मुनीश पाल के परिवार के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक नदीम पर घर में घुसकर मारपीट करने और महिलाओं से बदतमीजी करने का आरोप लगाया गया है। वहीं अब पीड़ित परिवार युवक से परेशान होकर और कार्रवाई न होने पर पलायन की बात कह रहा है। आपको जानकारी दे दें कि दबंग से परेशान होकर हिंदू परिवार ने गांव से पलायन कर पोस्ट यानी कि जो पोस्टर है वो घर के बाहर चस्पा कर दिया है। देखिए ये पोस्टर भी लगा दिया है कि वो क्यों पलायन कर रहे हैं। वो परेशान हैं, परेशान उस युवक से भी हैं, परेशान इस बात से भी है कि उस युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिरकार पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और क्या लोगों को इसी प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा? पुलिस का रवैया ऐसा क्यों है? दबंग से परेशान होकर ये परिवार पलायन को मजबूर हो गया है। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, दबंगों पर नकेल क्यों नहीं कस रही है, आखिरकार ये परिवार क्यों मजबूर हुआ, क्यों मजबूर होकर ये परिवार पलायन कर रहा है, क्यों परिवार पलायन के लिए मजबूर हुआ है। ये देखिए आप घर के बाहर ये चस्पा कर दिया, ये पोस्टर भी चस्पा कर दिया है कि वो क्यों पलायन कर रही है। उनकी मजबूरी है, जहां वो रहते हैं, सालों से रहते हुए आ रहे हैं, जहां उनका घर है, परिवार है, सब कुछ है। आज इसी जगह को छोड़कर जाने के लिए वो मजबूर क्यों हो रहे हैं? ऐसे में पुलिस पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मैं भी खा सकती हूँ। तेरे परेशानी है, मारता बताओ, धमकी दिखा मारता छोड़ के चले जाके घर से कह रहे भगा देंगे, धमकी चाकू छुरी और तमंचा दिखा धमकी दिखाते हैं कि उनके आदमी है ना संतुला ने मेरे गर्दन में दराज रख दिया था। बच्चे ये चुंगा के लगाया चलाया था। घटना जो 3000 रुपये महीने के हिसाब से बताया था इनके लिए कि 3000 रुपये दो सिलाई सेंटर में, वो 20,000 रुपये दो और सिलाई सेंटर में 3000 रुपये महीने मिलते रहेंगे। इनने 20,000 कुंडल थे, मतलब साज में 100 मिले थे, माने दिए थे। इनने बेच के 20,000 रुपये दे दिए उसे। जो मांगने गए थे, मांगने गए कि भाई 20,000 रुपये दो या सेंटर में लगवाओ। तो बोला कि वो हाँ मैं दे दूँगा। और उसके बाद में जब मांगे तो घर में घुस गया और इनके बच्चों के कपड़े उपड़े फाड़ दिए। बोले अगर तुमने इतला कर दी कहीं तो फिर बुरा इल्ज़ाम बैठेगा। और इनकी ठुकाई करी अच्छी तरीक़ा से। और उसी दिन से लड़की ठीक नहीं है। अगर जो मर गई तो जिम्मेदार नदीम बनेगा। और क्या घर से भाग रहे हैं जी लोग, चले जाएंगे जी, गांव छोड़ना पड़ेगा। जीने नहीं देंगे ढंग से तो क्या करेंगे? जब सुनवाई नहीं है तो क्या होगा? क्या कहें? वो तो कभी अटैक कर सकता है, क्योंकि हमने FIR कर इन लोगों ने FIR कर रखी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, आखिरकार पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और कब से ही परिवार परेशान है? रामपुर के अंदर पुलिसिया जो इंतजामात हैं उसके जो नतीजे हैं वो यही नतीजे निकल के आएंगे, क्योंकि लगभग 80% थानाध्यक्ष अपनी मनमानी पर उतारू हैं। पीड़ित अगर कोई गरीब है तो उसकी कार्रवाई नहीं होती। मिली भगत करने के बाद में मामलों को बड़ी तेजी के साथ जो है वो एक तरफा कार्रवाई करके निपटा दिया जाता है। ये मामला पीड़ित परिवार जो है ये पीड़ित परिवार गुहार लगा रहा है पुलिस से कि उसके घर में मारपीट की गई, उसके बच्चे की कपड़े फाड़े गए और उसको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसने अपने घर के बाहर जो ये पोस्टर लगा रखे हैं, इसने वीडियो बनाकर जो है भेजी है कि ये जो है गांव से पलायन करेंगे और पलायन करने के बाद जो है ये पलायन के लिए मजबूर होंगे। ये दबंग लोग जो हैं, जो मुस्लिम परिवार हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उसको रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस इनको टरका दे रही है उनके प्रभाव में। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो इनके सामने है ही। जो ये पुलिस अगर कार्रवाई इनके लिए करती तो ये जाहिर सी बात है कि इनको लगता है कि हमें न्याय मिला, इंसाफ मिला और हमें जो है वहाँ यहाँ रहने का भी अधिकार है। अब ये जो बहुत
टूटा फूटा घर है, बहुत गरीब भोली परिवार है। ये परिवार को अगर आप देखें विजुअल में तो देखेंगे कि बहुत छोटा सा घर है और बहुत गरीब लोग हैं। और जो ये महिला है, इन बच्चों की जो माँ है, लड़कों की जो बच्चियों की, वो बिल्कुल गूंगी है और वो बहुत इशारे के साथ पूरी घटना बता रही है। और बेतहाशा ये लोग रो रहे हैं और रोने के बाद न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक ये चले गए, अभी तक इनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। जबकि एफआईआर दर्ज होने का जो प्रोविजन है वो साफ है कि अगर कोई शिकायत लेके जाता है तो उसको दर्ज किया जाए और दर्ज करने के बाद में जो तथ्य सामने आते हैं जांच में, उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। लेकिन ये पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। जो है फहीम, ये पोस्टर्स कब लगाए गए हैं और इस पोस्टर्स के लगाने के बाद भी क्या पुलिस वहां की जो है वो गहरी नींद में अभी भी सो रही है? क्या इस पोस्टर के लगने के बाद भी पुलिस नहीं जागी है? क्या लोग इसी तरह से परेशान होकर पलायन करते रहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने लिखा है कि ये हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर है, मुस्लिमों से तंग आकर पलायन करने को मजबूर हैं, ये इन्होंने पोस्टर लगवाए आज। और लगवाने के बाद में इनके जो वीडियो बनाए, जहां इनके संबंध थे या जहां जिनको ये जानते थे उनको ये वीडियो पहुंचाए। उसके बाद में इन्होंने अपनी बात कही। हालांकि सूचना मिली है कि पुलिस ने इस पर एतराज किया है कि भाई ये पोस्टर क्यों लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक एफआईआर दर्ज ना होना और इसमें कोई कार्रवाई ना करना, आरोपी को ना पकड़ना, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि इतना सब कुछ होने के दबंग है बावजूद कौन? ये जो दबंग जिसकी बात यहाँ पर की जा रही, जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, ये दबंग है कौन और वो क्या इसी इलाके में रहते हैं? और जिस इलाके में ये हिंदू परिवार रहता है तो क्या उस इलाके में ये अकेला हिंदू परिवार है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो शहजाद नगर थाने का कमोरा गांव है, इसके अंदर ये हिंदू परिवार रहता है। बहुत गरीब और लाचार लोग हैं, ये बहुत मजदूर टाइप के लोग हैं। और ये जो दबंग है इसका नाम नदीम अहमद है। और ये जो नदीम है, ये जो गुड वाला आदमी है, प्रभाव वाला आदमी है, पैसे वाला आदमी है। इसके प्रभाव के आगे सभी लोग जो है वो डरते भी हैं, नमस्तक हो जाते हैं। इसी बल पे ये लोगों के साथ ज्यादती और जुल्म कर लेता है। ये जो परिवार है, हिंदू परिवार, इससे जो है 20,000 रुपए भी ले लिए। इसकी बेटी को नौकरी देने की बात भी की थी सिलाई मशीन सेंटर पे, 3,000 रुपए महीना की। उसके बावजूद जब उसने इसका विरोध किया कि भाई इसको नौकरी दो या हमारे पैसे, तो इस घर में घुसने के बाद जैसा इनका आरोप है कि इनके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद वो बड़े आराम से चला भी गया। पुलिस में शिकायत होती है और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती। बड़ी बात यहाँ पर ये बताइए फहीम की आखिरकार पुलिस की कार्रवाई ना करने की वजह क्या है? क्या दबंगों का प्रभाव है या पुलिस की लचर व्यवस्था है, पुलिस का लचर रवैया है? देखिए, अगर हम पीड़ित की बात माने तो पीड़ित का कहना है कि ये मिली भगत करके, साज बात करके पुलिस ने इस मामले को टाल दिया, टरका दिया। और अगर आला अधिकारी के पास, उच्च अधिकारी के पास ये परिवार जाता है तो वो नीचे से इसकी रिपोर्ट मांगते हैं या इसकी स्टेटस ये वो मांगते हैं। तो नीचे वाले जो अधिकारी हैं, यानी कि इंस्पेक्टर शहजाद नगर, कोतवाली प्रभारी शहजाद नगर, वो जो है अधिकारियों को मिसगाइड भी करते हैं और अपने सुविधा के हिसाब से उनको ब्रीफ करने के बाद इस मामले को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ना इनकी रिपोर्ट दर्ज होने दे रहे और ना इसमें कोई कार्रवाई कर रहे। तो कहीं ना कहीं जो मिली भगत है वो इंस्पेक्टर शहजाद नगर की है और उन्हीं की मिली भगत की वजह से इस गरीब परिवार को ना इंसाफ मिल रहा है। और ये अब डर के मारे इतना खौफ में है ये इस वक्त कि ये डर के मारे इसने पोस्टर लगा दिए गाँव से पलायन करने के, और ये गाँव से पलायन कर जाएगा। के शहर में अगर गरीब पर लोग ही अगर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा तुम चांदबाजी से, मैंने कहा तुम वहीं होगी जहाँ रहती थी, तो मीट मार। बढ़ेंगे आगे बात बुलंदशहर की करेंगे। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है।